देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, खबरें देश के पूर्वी राज्यों से। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हिजाब विवाद के मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दूसरी ओर हिजाब विवाद की सूत्रधार आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन बिहार में ही सरकारी नौकरी करेंगी। इसके साथ ही उन्हें लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने स्पष्ट किया कि डॉक्टर नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेंगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया गया, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नुसरत परवीन सीएम से नाराज नहीं हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डॉक्टर नुसरत परवीन की किसी तरह की नाराजगी नहीं है। GRAM-G विधेयक को लेकर टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि इस विधेयक ने 100 दिन की रोजगार गारंटी को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में अब 125 दिन की रोजगार गारंटी का प्रावधान है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब भारत सरकार तय करेगी कि कितने लोगों को ये अधिकार दिया जाए। इससे भी बुरी बात यह है कि केंद्र सरकार अब पहले की तरह 90 की बजाय केवल 60% धनराशि ही देगी। इस तरह उन्होंने मनरेगा के मूल उद्देश्य को नष्ट कर दिया है। सुष्मिता ने सवाल किया कि केंद्र ने महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया। उनकी मानसिकता गांधी विरोधी और गरीब विरोधी है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल के हर गांव, हर जिले और हर जगह इस विधेयक का विरोध करेंगे। इस विधेयक के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में भी धरना दिया। बात है, मुख्यमंत्री ममता दीदी ने ये कह दिया है कि जो GRAM-G बिल आया है उसने जो 100 दिन के रोजगार का अधिकार था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। बिल में है अभी 125 दिन, पर सच्चाई ये है कि कितने लोगों को वो अधिकार मिलेगा वो अब भारत सरकार तय करेगी। पहले होता था कि अगर प्रदेश की तरफ से डिमांड आता है 40 लाख लोगों के लिए या 1 करोड़ लोगों के लिए, भारत सरकार को देना वो कंपलसरी था। अब स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, भारत सरकार तय करेगी। इससे भी बुरा काम। दैट्स व्हाई देश का मिजाज ईस्ट। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने दी GRAM-G विधेयक 2025 पर कहा कि जब विवेक खत्म हो जाता है तब ऐसे विधेयक पारित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप संसद को चुप कर सकते हैं, लेकिन सड़कें शांत नहीं होंगी और इसे कृषि कानूनों की तरह ही वापस लेना पड़ेगा। कभी कभी मति मारी जाती है ना, इस तरह के बिल पास कराए जाते हैं। अधिकार की पूरी भावना का कत्ल हो गया। कल आपके माध्यम से मैंने एक बात कही थी, लोहिया जी की बात, लोगों को वो भी नागवार गुजरा। मैंने कहा सड़कों को गौण करना मुश्किल होता है, संसद को मौन कर लीजिएगा। सड़क मौन नहीं होती है, प्रतिरोध होगा और आपको फार्म लॉज की तरह, ये मार्क माय वर्ड्स, इसे वापस लेना। ये थे पूर्वी राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android